हवा हवाई से नहीं थे। जब हम लोग वहाँ गोलंबर पे इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंचे तो वहाँ बैरिकेडिंग लगी थी। आप अपना कैमरामैन और आप खुद भी जाइए इस हवा हवाई पे बैठ के और देख के आइए कि मैं बहुत बचा के मेरे पैर में मोच आई है इस पे, क्योंकि आगे से भगदड़ आया। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, उसमें हमारे लोग भी थे और पुलिसकर्मी ने डंडा उठा के उनको हटाने की कोशिश की। मैं वहाँ से यहाँ तक हवा हवाई यहाँ पे आई हूँ बैठ करके, क्योंकि मेरे पैर और गांधी मैदान वहाँ से हम लोगों ने पैदल मार्च करके हम वहाँ तक आए थे। सरकार से जो सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ तो हमें पूरे देश की जनता को साथ साथ इस देश के छात्रों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। जिन अधिकारियों ने AK-47 इस्तेमाल करने का आदेश दिया था एक सिपाही को, एक पुलिसकर्मी को, तो उम्मीद थी कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। आखिर एक अदना सा पुलिसकर्मी वो अपने मर्जी से तो AK-47 का इस्तेमाल किया नहीं होगा, किसी अफसर के आदेश पे ही उन्होंने किया होगा। तो किसके आदेश पे ये हुआ? और एक छोटे से पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने से क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा। आप वहीं देखिए, विपक्ष की डिमांड थी कि ऐसे जिला अधिकारी और SP को आप सस्पेंड करिए, कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन बिहार सरकार DGP उन पे कार्रवाई नहीं करके वेटिंग में डाल दिया है कि इनको फिर कोई अच्छा जिला देख करके, जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इनको कोई अच्छा जिला, मलाईदार पोस्ट, मलाईदार कुर्सी इनको दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, RJD के विशाल राजभवन मार्च को जो है अब समर्थन मिल गया है। मीसा भारती का, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, वो भी यहां पर पहुंची हैं और ख़ास करके ई-रिक्शा से वो यहां पर पहुंची हैं। और मीसा भारती लगातार जो है सम्राट सरकार पर हमलावर हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। अभी यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, तो वाटर कैनन तो बहुत छोटी सी बात है जो छात्रों के ऊपर और ख़ास तौर पे जो प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर थी। जो सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ तो हमें पूरे देश की जनता को साथ साथ इस देश के छात्रों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। जिन अधिकारियों ने AK-47 इस्तेमाल करने का आदेश दिया था एक सिपाही को, एक पुलिसकर्मी को, तो उम्मीद थी कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। पूरे जिले की जो जिम्मेदारी होती है वो DM और SP की होती है। आखिर एक अदना सा पुलिसकर्मी वो अपने मर्जी से तो AK-47 का इस्तेमाल किया नहीं होगा, किसी अफसर के आदेश पे ही उन्होंने किया होगा। तो किसके आदेश पे ये हुआ? और एक छोटे से पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने से क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा। आप वहीं देखिए, विपक्ष की डिमांड थी कि ऐसे जिला अधिकारी और SP को आप सस्पेंड करिए, कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन बिहार सरकार DGP उन पे कार्रवाई नहीं करके वेटिंग में डाल दिया है कि इनको फिर कोई अच्छा जिला देख करके, जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इनको कोई अच्छा जिला, मलाईदार पोस्ट, मलाईदार कुर्सी इनको दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन अभी चलाया गया है, क्या आप भी पैदल मार्च करेंगी या फिर हवा हवाई से? ये हम हवा हवाई से नहीं थे। जब हम लोग वहाँ गोलंबर पे इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंचे तो वहाँ बैरिकेडिंग लगी थी। आप अपना कैमरामैन और आप खुद भी जाइए इस हवा हवाई पे बैठ के और देख के आइए कि मैं बहुत बचा के मेरे पैर में मोच आई है इस पे, क्योंकि आगे से भगदड़ आया। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, उसमें हमारे लोग भी थे और पुलिसकर्मी ने डंडा उठा के उनको हटाने की कोशिश की। मैं वहाँ से यहाँ तक हवा हवाई यहाँ पे आई हूँ बैठ करके, क्योंकि मेरे पैर और गांधी मैदान वहाँ से हम लोगों ने पैदल मार्च करके हम वहाँ तक आए थे। सरकार से क्या सरकार की कार्रवाई, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? कोई हवा हवाई में बैठे, कोई हेलीकॉप्टर में बैठे, मांग हमारी वही है कि जिला अधिकारी और SP को वहाँ से सस्पेंड किया जाए। सरकार की कार्रवाई, उससे छात्र संतुष्ट जो नहीं है आप लोग? बाग में बैठे हुए हैं, सैकड़ों छात्र जो है आज गांधी मैदान में भी वो धरने पे बैठे हैं। तेजस्वी कल उनसे गए थे, मुलाकात की, उनकी मांगों को विस्तार पूर्वक सुना है और हम सरकार से जल्द इस बात पे बात करेंगे कि उनकी एक कमेटी बनाई जाए। जो छात्र वहाँ बैठे हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं उसको लेके उस पर चर्चा की जाए और जल्द से जल्द उस कार्रवाई करके उनकी समाधान निकाली जाए। तो आपने सुना किस तरीके से मीसा भारती जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में यहाँ पर उतरी है और जिस तरीके से ये राजभवन मार्च को बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी है और देश के युवाओं के लिए ये आंदोलन है, तो सम्राट सरकार पर हमलावर थी। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।